अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ इरफान वास्ती। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, फिट फाट होंगे। आज जो हमारी रेसिपीज़ हैं वो सारी रिलेट करती हैं बेकिंग से। बेकिंग बहुत से लोगों का शौक़ भी होता है और लोग इन्जॉय भी कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ मखसूस चीज़ें हैं जब वो बनाने की बारी आती है तो बात होती है कि रेडीमेड ले आते हैं बाज़ार से। तो आज हम बताएंगे आप लोगों को कि डो किस तरह बनता है, पिज़्ज़ा डो कैसे बनाते हैं और एक डो को लेके बहुत सारी चीज़ें किस तरह बनाई जा सकती हैं और किस तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास यहाँ पर मैदा है। जब भी हम डो बनाते हैं हमको मैदे का इस्तेमाल करना होता है। मैदे की क्वालिटी जो बड़ी मैटर कर रही होती है कि मैदा अगर अच्छा होगा तो आपका डो उतना अच्छा बनेगा। अब मैदा जो है वो किस क्वालिटी का होना चाहिए ये कैसे पता चले, इसको कैसे मेजर किया जाए। उसके साथ साथ डो बनाने में अहम किरदार अदा करता है ईस्ट। यहाँ पे ईस्ट रखा हुआ है। ईस्ट आप लोगों ने जब भी लेना है आपने ये देखना है कि ईस्ट का जो पैकेट है वो एयर टाइट है कि नहीं है। अगर उसमें थोड़ी सी भी एयर आ जाएगी तो ईस्ट जो है बेसिकली एंजाइम्स होते हैं, ये लिविंग एजेंट्स होते हैं इसके अंदर। अगर थोड़ी सी भी इसको एयर लगती है ना तो इसके जो एजेंट्स होते हैं, लिविंग एजेंट्स, वो मर जाते हैं। फिर वो प्रॉपर काम नहीं कर, जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस होना चाहिए उस तरीके से नहीं होता है। मिस हैंडल आपने कर दिया इसको। अगर आपने बाज़ार से लिया उसमें एयर नहीं है, बिल्कुल अच्छा है, आपने खोल के इसको रख दिया, 5-10 मिनट लगेंगे इसको हवा लगी तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो कम हो जाएगी। तो आपने इसको जब पैकेट से निकालना है तो एयर टाइट जार में रखना है और उस एयर टाइट जार को आपने यूज़ किया, निकाला और दोबारा बंद कर दिया। अगर आपने बॉल में निकाल के रखना है तो आपने उसको इस तरीके से क्लिंग कर देना है ताकि इसको हवा ना लगे। ज़्यादा से ज़्यादा इसको हमने हवा से बचाना है। अगर इसको हवा लगी तो फिर ये वैसे काम नहीं करेगा जैसे इसको करना चाहिए। बेकिंग में जो दो चीज़ें होती हैं बड़ा मैटर कर रही होती हैं, एक क्वांटिटी और उसका वेट, कि क्या चीज़ कितनी डलनी चाहिए। जब हम रोज़मर्रा की रेसिपीज़ बना रहे होते हैं, पाकिस्तानी, चाइनीज़, मुगलाई, तो उसके अंदर हम अगर नमक थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए, तेल थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए, मिर्च मसाले थोड़े से ऊपर नीचे हो जाएं तो उसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन बेकिंग में अगर कोई भी चीज़ ऊपर नीचे होती है तो आपकी जो रेसिपी है वो ख़राब हो सकती है। तो ख़ास तौर पे इस बात का ख्याल रखना है। दो चीज़ें आपने लेके रखनी है जब भी आप डो बनाएंगे। एक ये छोटा सा विंग स्केल, ये आपके पास मेजरिंग कप्स हो सकते हैं और मेजरिंग स्पून्स, उसका भी इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन जो ये वेट स्केल है ये बड़े काम की चीज़ है, क्योंकि आपने देखा होगा जितनी बेकिंग की रेसिपीज़ होती हैं वो ग्रामेज में होती हैं सारी। इवन कि उसमें पानी भी हम तोल के ग्रामेज में ले रहे होते हैं। एक ये, और ये दूसरी ये चीज़, ये स्प्रे गन। जब भी हम डो को राइस करने के लिए रखते हैं, फर्मेंटेशन के प्रोसेस में देते हैं, तो हमें बार बार इसका स्प्रे करना होता है। जब तक इसका स्प्रे नहीं करेंगे तो हमारी प्रोडक्ट सही नहीं बनेगी। उसकी क्या वजह है, डो जब हम बना के रखते हैं राइस करने के लिए तो उसके लिए एक तो आपकी जगह वो थोड़ी गर्म होनी चाहिए, या जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे हवा का गुज़र ना हो। अगर आपके पास हवा भी आ रही है और जगह भी ऐसी है जो गर्म नहीं है तो आपने करना क्या है, आटे के ऊपर कोई भी मलमल का कपड़ा आपने गीला करके उसके ऊपर डाल देना है। इसकी वजह क्या है, क्यों करते हैं? अगर आप आटे को, आपने घर में भी प्रैक्टिस की होगी, आटा गूंद रहे होते हैं रोटी पकाते हुए, अगर आपने पेड़ा बना के रख दिया तो उसके ऊपर एक क्रस्ट आ जाता है, आटे के सरफेस पे एक कड़क सी लेयर आ जाती है। जब वो लेयर आ जाती है ना तो फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो है वो रुक जाता है, वो भी रुक जाता है। और जब आप प्रोडक्ट बनाते हैं, आप उसको बेक करते हैं तो वो शाइनिंग नहीं आती और उसकी वैसी खूबसूरती नहीं आ पाती जो आपको रिक्वायर्ड होती है। तो हमें सरफेस को मॉइस्ट रखना होता है। वो मॉइस्ट हम कैसे रख सकते हैं, या तो गीला कपड़ा डाल दें उसके ऊपर, या ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे हवा का गुज़र ना हो और आप जो है थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है ये स्प्रे, घर पे कपड़े प्रेस करते हुए भी काम आता है, तो हर घर में होता ही है। तो डो जो है आप आसानी से घर पे बना सकते हैं बग़ैर मशीन के। हमारे पास मशीन भी है, हम मशीन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन बग़ैर मशीन के डो बनाएं घर पे, क्योंकि हर घर में मशीन नहीं होती है। तो उसकी क्या ट्रिक है, वो कैसे बनाना है, थोड़ा मेहनत तलब काम होता है। आटे को गूंदना और जो है उसको ज़ोर लगा लगा के गूंदना, रखना, उसका प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है। लेकिन ये जो है
घर में बनाया जा सकता है। अच्छा, अब ये मैदा आपको पता कैसे चले कि मैदा अच्छा है या नहीं है? मैदे को थोड़ा सा आपने चेक करना होता है बनाकर गूंद कर। जितना अच्छा मैदा होगा वो उतना अच्छा पानी जो है वो पिएगा। लेट सपोज 1 किलो आपके पास मैदा है, अगर आपका मैदा बहुत अच्छा होगा तो वो 500 से 550 600 ग्राम पानी भी पी जाएगा। मतलब आटा गूंदते हुए वो बहुत अच्छा पानी की क्वांटिटी अपने अंदर अब्जॉर्ब करेगा और उसका जो जाल है, उसका जो स्टिकीनेस है वो बहुत अच्छी बनेगी। अब ईस्ट का क्या तनासुब होना चाहिए 1 केजी मैदे के अंदर? ये वेरी कर रहा होता है वेदर के हिसाब से। अगर मौसम बहुत ठंडा है तो ईस्ट जो है ज़्यादा इस्तेमाल होगा। क्यों? क्योंकि जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है वो बढ़ जाता है। गर्मी में ये प्रोसेस बहुत तेज़ी से होता है। अगर गर्मी है और तो हमें तकरीबन 10-12 ग्राम ईस्ट भी काम आ जाएगा। अगर सर्दी है तो 20 ग्राम ईस्ट डालना पड़ेगा। वैसे आइडियल जो क्वांटिटी है ईस्ट की वो होती है 15 ग्राम। 1 किलो मैदे के अंदर आपने 15 ग्राम डालना होता है, तो समझें कि आपका डो बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा, ये तो हो गई सर्दी और गर्मी की बात। गर्मी के अंदर हमने ईस्ट को कम रखना होता है, सर्दी में जो है ज़्यादा रखना होता है। लेकिन अब बात करते हैं अगर हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, जैसे कि हमारे पास है, हमने 1.5 घंटे के अंदर आटा गूंदना भी है, उसको फिल भी करना है और उसको हमने बेक भी करना है। तो जब ऐसी सिचुएशन हो कि आपके पास जो टाइम कम और मुकाबला सख्त हो, तो उसके अंदर हमको ईस्ट की क्वांटिटी हम अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। जहां हमें 15 ग्राम ईस्ट डालना है, वहाँ 20 ग्राम भी डाल सकते हैं, 25 ग्राम भी डाल सकते हैं अगर बहुत जल्दी आपको राइस करना है। लेकिन उससे होता है क्या, थोड़ी खटास आ जाएगी अगर आप 25 ग्राम पे जाएंगे, क्योंकि ये खमीर होता है थोड़ा खट्टा। तो अभी जो इस सिचुएशन में कि 1.5 घंटे के अंदर हमको आटा गूंदना भी है, हमने इसको बेलना भी है, फिल भी करना है और हमने इसको बेक भी करना है, तो हम यहाँ पे 20 ग्राम ईस्ट का जो है इस्तेमाल करेंगे। रेसिपी में हमारे 15 ग्राम लिखा है, वो एक स्टैंडर्ड है। जब आप बड़े रिलैक्स मोड के अंदर आप आटा गूंद रहे हैं तो आप 15 ग्राम ईस्ट डाल सकते हैं। तो शुरू करते हैं थोड़ा प्रोसेस। सबसे पहले जो पानी है आटा गूंदने के लिए, पानी आपका बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। ठंडा पानी दीजिएगा मुझे। आपका पानी बिल्कुल ठंडा होगा, उस पानी के अंदर आपने अच्छा, यहाँ पे ब्रेक का टाइम आ गया है। अभी हम प्रोसेस यहीं पे रोकते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर जल्दी से काम करेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे तैयारी है डो बनाने की। एक अदद अंडा हमने तोड़ के डाला है इसके अंदर, एक अंडा और डालेंगे। जैसे कि मैंने बताया था, पानी इसमें चाहिए चिल्ड, बिल्कुल ठंडा। 40 ग्राम डालेंगे इसमें चीनी। अगर आपके पास स्केल नहीं है तो तकरीबन 3 टेबल स्पून आप तो शुगर डाल दें इसके अंदर, और 15 ग्राम नमक यानी कि 1 टेबल स्पून। अच्छा, पानी ठंडा हम क्यों डाल रहे हैं, इसकी क्या वजह है? क्योंकि आटा बहुत देर तक ना मशीन में जब गूंदते हैं तो मशीन में भी चल रहा होता है। अगर हाथ से गूंदते हैं तो काफ़ी टाइम लगता है। आटा जितनी देर गूंदता रहता है ना, तो हमारे हाथों की गर्मी, मशीन के विक्स के बार बार चक्कर, आटा गर्म हो जाता है। जब आटा गर्म हो जाएगा तो ईस्ट का जो प्रोसेस है ना वो ज़्यादा जल्दी शुरू हो जाएगा। तो ये भी पॉसिबल है कि आपका आटा गूंदते गूंदते जो है प्रूव होना शुरू हो जाए। और इसमें जो वो आती है इसकी, जिसको हम बोलते हैं कि स्टिकीनेस, वो भी इससे बढ़ती है ठंडे पानी की वजह से। अगर गर्म पानी डाल देंगे तो आटा जो चिड़ा सा हो जाएगा और वो स्टिकीनेस नहीं आएगी जो कि होनी चाहिए। चीनी को, नमक को, अंडों को और पानी को थोड़ा सा हमने इस तरीके से मिक्स करना है। ये हो गया मिक्स।
यहाँ पे हम डाल देंगे ईस्ट, क्योंकि थोड़ा सा टाइम कम है हमारे पास, तो 20 से 22 ग्राम ईस्ट डालेंगे ताकि हमारा डो जो है जल्दी से प्रूव हो जाए। ये आपके हाथ में है। अगर आपने इन दो चीज़ों को समझ लिया ना कि आपने पानी कितना रखना है डो में और आपने ईस्ट के साथ कैसे खेलना है, तो आप किसी भी किस्म का डो जो है घर पे आराम से बना सकते हैं। ब्रेड इम्प्रूवर पाउडर है, ये 5 ग्राम जाता है। इसका काम होता है क्वालिटी को इम्प्रूव करना और ये मॉइस्चर को होल्ड करके रखता है। ये 5 ग्राम गया, ये इनफ क्वांटिटी है, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। इसको हमने ऐसा मिक्स किया। स्केल को थोड़ा साइड में कर देते हैं, इसका काम अभी ख़त्म हो गया। घड़ी उतार लें ताकि आसानी से ज़रा आटा गूंजे। ये पानी भी अभी जो हमने पानी इसके अंदर डाला है थोड़ा कम रखा है, ज़रूरत पड़ेगी तो उसके साथ साथ जो है पानी को हम ऐड कर देंगे। अब ये एक जो डो है, एक डो से हम सारी चीज़ें बनाएंगे। इसी से आप सॉफ्ट ब्रेड भी बना सकते हैं, इसी से हम कुलचा भी बनाएंगे और ये जो है हमारा पिज़्ज़ा डो भी बनेगा। अक्सर जब घर में पिज़्ज़ा बनाने की बात होती है तो मार्केट से रेडीमेड जो पार बेक डो मिल जाता है, वो हम लेके आते हैं और हम उससे पिज़्ज़ा बना लेते हैं। तो यही वाली डो बिल्कुल इसी रेसिपी के साथ बनती है और आप जो है इसको बनाकर इसको शेल्फ लाइफ या 3 दिन की है और अगर आप इसको फ्रिज में रख देते हैं तो आप इसको 1 हफ्ते से 7 से 10 दिन आराम से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको कुछ भी नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और इसको मिक्स करते जाएं। इसमें बटर भी आएगा 50 ग्राम, लेकिन बटर जाएगा बिल्कुल एंड में, जब ये आटा पूरा गुंज जाएगा। आखिरी के 2-3 मिनट होंगे, उसके अंदर हमने बटर डालना है और फिर इसको सही से मिक्स कर देना है। अब बॉल का काम हो गया, बाकी तमाम चीज़ें यहाँ रखकर इकरा है हमारे पास कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अंकल, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, ठीक ठाक। आप बताएं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अंकल मुझे एक चीज पूछनी थी, आप जो डो बना रहे हैं जी उसके बारे में। जी जी। एक तो ये बता दीजिएगा दोबारा से मुझे खमीर और पानी का थोड़ा सा एडिशन आप बता दीजिएगा, जो आपने जी, अंडे में अलग से पानी डाला है। जी जी जी। और एक और चीज पूछनी थी कि जो हम ये जो केक वगैरह बनाते हैं, जी, केक जी। का बैटर, तो जी। उसमें केक जो है ना वो साइडों से पूरा पक जाता है पर बीच में से सही पकता नहीं है। और फिर अगर हम बीच के लिए उसको पकाने के लिए और वापसी बेक करते हैं उसको, तो वो फिर जल जाता है नीचे से। अच्छा। साइडों से और नीचे से जल जाता है। तो ये 2 चीजें मुझे जरा आप बता दीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल बताते हैं। और अंकल मुझे विन करना है। हाँ, अभी सवाल आया नहीं है, अभी सवाल आपसे पूछेंगे तो आप SMS के थ्रू जवाब दे सकती हैं। 881 पर आपका जवाब शामिल किया जाएगा। अच्छा, वैसे 881, सवाल सॉरी। अब ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है। थोड़ा सा पानी और डालेंगे इसके अंदर। हल्का सा पानी। और अब फाइनली हमने इसको सही तरीके से तकरीबन 10 से 12 मिनट का ये प्रोसेस है कि आपने इसको गूंदना है। डो थोड़ा नरम होगा। जैसे जैसे आप इसको गूंदते जाएंगे इसकी बाइंडिंग भी आती जाएगी और ये सॉफ्ट भी होता जाएगा। इस स्टेज पे आपने थोड़ा थोड़ा जो है मक्खन इसमें लगाना है और अच्छे तरीके से आपने इसको हथेलियों की मदद से, ये दोनों हाथों की हथेलियां हैं,
आपने इसको इस तरीके से फोल्ड करते जाना है। जितनी अच्छी गुंदाई होगी उतना डो जो आपका जानदार बनेगा। थोड़ा सा पानी भी ले लें, थोड़ा थोड़ा पानी भी लगाते जाएंगे इस पर। खवातीन तो घर में माहिर हैं आटा गूंदने का, उनके लिए मसला नहीं है। मर्द हजरात जो हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है आटा गूंदने में। खवातीन के लिए तो बाएं हाथ का काम है। ये देखें, ये डो की पोजीशन देखें। इस टाइम पे भी आपने थोड़ा थोड़ा इस पे पानी लगाना है। डो जब बिल्कुल रेडी होगा तो बिल्कुल सॉफ्ट होगा ये देखें। अभी थोड़ा सा टाइट है, जैसे जैसे हम इसको गूंदते जाएंगे ये थोड़ा सा जो है टाइट होता जाएगा। एक दफ़ा फिर आपको बताऊं कि इसके अंदर हमने जो ईस्ट डाला है वो डाला है 20 से 22 ग्राम। ये देखें, ये तैयारी पे आ गया। इसकी एक निशानी ये भी है कि जैसे जैसे गूंथा जाएगा ये फर्श को छोड़ देगा। आपका टेबल का सरफेस है उसमें चिपकेगा नहीं। ये देखें, आपने इसको चेक करना है इस तरीके से। ये फट रहा है थोड़ा सा और गूंद देंगे इसको। ये बिल्कुल कपड़े की तरह जो है ना खिंचेगा। और ये देखें, अब ये नीचे चिपक नहीं रहा है, इसने चिपकना छोड़ दिया है। तो इसका मतलब है 1 से 2 मिनट में ये तैयार हो जाएगा। थोड़ा मेहनत तलब काम तो है लेकिन रिजल्ट अच्छा है इसका। ये लीजिए जी, बिल्कुल परफेक्ट डो तैयार हो गया। थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे इस पे और इसको हम कवर कर देंगे किसी चीज़ के साथ। ब्रेक का भी टाइम हो गया, मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक जी। वापस आ गए हैं ब्रेक से। डो हमारा तैयार हो गया है। डो हमने रख दिया थोड़ा सा जो है सेट होने के लिए। अब हम बना रहे हैं पिज्ज़ा की फिलिंग। गैस नहीं खुली हुई। ये सॉफ्ट ब्रेड बनाएंगे, उसकी हमको फिलिंग चाहिए। उसके लिए हमने अपना चिकन जो है बॉईल करने के लिए रख दिया है यहाँ पे। बल्कि रेड कटिंग बोर्ड, कटिंग बोर्ड के नीचे थोड़ा सा हम टिश्यू लगा लें। हमेशा याद रखें कि जब भी आपने कटिंग बोर्ड लगाना है, कोई कपड़ा गीला करके या कोई पेपर आपने गीला करके इसके नीचे लगा देना है ताकि ये स्लिप ना हो। अगर खुदा ना खास्ता ये स्लिप होता है और आप कटिंग कर रहे हैं तो आपका हाथ ज़ख्मी हो सकता है, उंगली कट सकती है। तो लिहाजा इसको पहले हमने सेट करना है, उसके बाद जो हमने कटिंग करनी है। पिज़्ज़ा की चिकन के लिए
कटिंग करनी है, हम मिनी पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो फिर उसके लिए जो कटिंग है वो भी हमारी थोड़ी छोटे साइज़ में होगी। बिल्कुल छोटी छोटी कटिंग। ये एक किस्म का डो है। अब इस डो के साथ आप बहुत सारी मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो बना सकते हैं। इससे हम सॉफ्ट ब्रेड के रोल भी बनाएंगे, हम पिज़्ज़ा भी बनाएंगे, हम इसका कुलचा भी बनाएंगे, आप इसके डोनट भी बना सकते हैं और डो को मुख्तलिफ़ शक्ल दे के जैसे बन बना सकते हैं, मिनी क्रोसेंट्स बना सकते हैं सैंडविचेस के लिए, बर्गर्स के लिए। बिल्कुल बेसिक डो है। इसके अंदर आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी की क्वांटिटी थोड़ी कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमने इसमें 40 ग्राम डाली है, मिनिमम ये 20 ग्राम तक जा सकती है। चीनी डालने की वजह क्या है डो के अंदर? एक तो ये कि हल्की सी मिठास देती है, उसके अलावा ये जो है डो को कलर देती है। जब डो आपका बेक हो जाएगा तो उस पर कलर आएगा। अगर चीनी नहीं होगी तो कलर बहुत देर से आता है। चीनी की वजह से आपका कलर जो है बिल्कुल टाइम से आ जाता है। यहाँ पर हम ले लेते हैं एक अदद फ्राइंग पैन। बहुत क्विक रेसिपी है। ऑयल डाला हमने, लहसुन अदरक का पेस्ट, बाकी अपने टेस्ट के हिसाब से आप जिस किस्म की फिलिंग करना चाहें इसके अंदर कर सकते हैं। मैं बेसिक जो तिक्का फ्लेवर होता है वो बना रहा हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से आपने मलाई बोटी खानी है, फजीता खाना है या कोई सा भी फ्लेवर आपने खाना है आप इसके अंदर डाल सकते हैं। चिकन को थोड़ा सौते करके इसमें शामिल करेंगे रेड चिली पाउडर, गरम मसाला पाउडर, नमक और सिरका। ये आपने डाला, अच्छे से मिक्स करना है। क्योंकि बोटियां छोटी हैं, आपने इतना पकाना है कि ये गल जाए और जो मसाला है सारा ड्राई हो जाए। इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं हल्की आंच पे। और सेकंड जो हमारी फिलिंग है वो भी बड़ी क्विक सी है, उसको भी बना लेते हैं। रेड कलर का चॉपिंग बोर्ड किया इधर, ग्रीन, नाइफ को वॉश कर लें, हैंड वॉश कर लें। एक अदर फ्राइंग पैन और प्याज है हमारे पास, इसको स्लाइस करेंगे। ऑयल शामिल किया। ये वो फिलिंग है जो आपने चिकन पेटीज खाए होंगे उसके अंदर इस्तेमाल होती है। सॉफ्ट ब्रेड के आपने रोल बनाने हैं, उसमें भी ये फिलिंग जाएगी। यहाँ पे आपने डाली प्याज। इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, वाइटनेस आ जाए तो बकाया चीज़ हम इसमें शामिल कर देंगे। आपने देखा होगा पेटीज की फिलिंग होती है थोड़ा सा वो ग्रीन, वाइट और ग्रीन कलर के कॉम्बिनेशन में होती है। अगर हम प्याज को ब्राउन कर देंगे तो वो ब्राउन
शेड की तरफ चली आएगी। तो इसको हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सॉफ्ट करेंगे, वाइटनेस आएगी, बाकी सारी चीज़ें भी इसके अंदर डाल देंगे। साथ ही साथ यहाँ पे भी देखते जाएं, इस सारे मसाले को हमने सुखा देना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको मसाला लगा के रख दें 1.5 से 2 घंटे, अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। उसके बाद आप इसको पका लें, और अगर और अच्छा फ्लेवर देना है तो इसको कोयले का दम दे दें तो क्या बात है, इसके फ्लेवर को 4 चांद लग जाना है। यहाँ पे चिकन जो है हमारा, इसको भी चेक कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा बोटी करके डाल देते हैं तो थोड़ा जल्दी से गल जाएगा। देखें प्याज थोड़ी नरम हो गई हमारी। यहाँ पे चूल्हे को कर देंगे कम, बस 1 से 2 मिनट में हमारी ये फिलिंग भी तैयार हो जाएगी। और यहाँ पे चिकन जो हमारी तकरीबन उबल गई है, इसको रेशा करके इसमें डालेंगे। जब तक मैं इसको रेशा करता हूँ टाइम है एक छोटे ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। मिलते एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे फिलिंग बना रहे थे हम। प्याज हमारी हमने सॉफ्ट कर लिया, चूल्हा फिर खोल दें। लहसुन अदरक का पेस्ट, ग्रीन चिली पेस्ट, इसको हमने करना है मिक्स। चिकन हमारी बॉईल हो गई थी, जिसको हमने श्रेड करके रख लिया। यहाँ पे लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चों के पेस्ट को जो थोड़ा सा हमने भूनना है। उसके बाद शामिल कर देनी है इसके अंदर ये चिकन। इसके साथ ही इसको फ्लेवर देंगे वाइट पेपर, चिकन पाउडर और नमक। इसमें शामिल करेंगे दूध, इसको थोड़ा सा जोश देना है। थोड़ा सा दूध और शामिल करें। फाइनली इसमें ऐड करेंगे मैदा, जो कि इसको कर देगा गाढ़ा। हमारे पास कॉलर हैं नूर फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भैया? अल्लाह का हम ठीक ठाक, आप बताएं खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। भैया आपका शो मुझे बहुत पसंद है। बहुत शुक्रिया। हेलो हेलो, आवाज़ आपकी कम आ रही है, थोड़ा ऊंचा बोलिएगा। हेलो जी जी भाई, मुझे आपका शो बहुत पसंद है। आज का कोई क्वेश्चन है? जी जी, आज का क्वेश्चन है 1 किलो मैदे में आइडियली कितना ईस्ट हमको डालना चाहिए? ईस्ट 1 टेबलस्पून। ग्रामीज में बताएंगी? ग्राम में 100 ग्राम। चलें, आपका जवाब आ गया है। कोई फरमाइश करना चाहेंगी? जी, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछना था कि मैंने ना शामी कबाब बनाती हूँ तो वो ड्राई हो जाती हैं, उसका हल प्लीज बता दें। ड्राई हो जाती हैं? अंडा डालती हैं आप उसमें? जी। कितने अंडे डालती हैं और उसका तनासुब बताइए ज़रा मुझे।
मैंने तकरीबन 1 kg दाल बनाए थे। कितनी तो दाल में, कितनी दाल के अंदर आप कितने जो है गोश्त डालती हैं? एक kg में तकरीबन 1 कप दाल है। अच्छा, सही है। जी। लेकिन आप अंडे कितने डालती हैं इसमें? उसमें अगर ज्यादा ड्राई हो रहा हो तो 2 कर देती हूँ, नहीं तो 1 है। नहीं, आप 3 से 4 अंडे डालें इसके अंदर। हाँ, 3 से 4 अंडे डालें, आपका शामी कबाब बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा। ठीक है, ठीक है भाई, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, डो यहाँ पे हमारा बिल्कुल जो है रेडी है बेलने के लिए। थोड़ा सा मैदा, अच्छे तरीके से आपने डस्टिंग करनी है मैदे के साथ। फिर आपने इसको बेलना है। देखिए, जब आप बेल रहे होंगे, आपने इसको रेस्ट दिया 10-15 मिनट का, डो जो है आपका बिल्कुल सॉफ्ट, एयर बबल आपको इसके अंदर नज़र आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है वो बिल्कुल सही हो रहा है, शुरू हो गया है। अच्छा, रेस्ट देने से होता क्या है, अभी हमने इसको बेला तो ये अपनी जगह पे सेट रहेगा। अगर हम इसको टाइम नहीं देंगे और उसके बाद इसको अगर बेलेंगे तो क्या होगा, ये सुकड़ जाएगा। मिनी पिज़्ज़ाज़ बना रहे हैं, उसके लिए हमको चाहिए रिंग। ये कोई सा भी आप जो है किसी भी चीज़ का कवर ले सकते हैं, अगर आपका प्रॉपर रिंग ना हो। ये काटा, इस तरीके से। बेकिंग ट्रे आपके पास होनी चाहिए। थोड़ा सामान यहाँ से हटा लेते हैं ताकि जगह बन जाए। सिर्फ टॉपिंग का सामान यहाँ पे बस, छोटी नाइफ, कटर थोड़ा सा एक साइड से तरह आपने काटना है इसको। बेकिंग ट्रे हमारे पास यहाँ पे, आप चाहें तो एल्युमिनियम फॉइल इसके ऊपर लगा सकते हैं, नहीं तो आप नीचे बटर लगा दें या ऑयल से, कोई भी किसी भी चीज़ से ग्रीस कर दें ताकि ये डो जो आपका नीचे चिपके ना। इसको आपने दोबारा जो है इस तरह करके बेल लेना है। थोड़ी थोड़ी डस्टिंग करते जाएं ताकि डो जो है आपका सही से मिल जाए। डो कभी भी ज़ाया नहीं होता। मैदा है, जैसे आप इसकी शक्ल देंगे, नई नई शक्ल देते जाएं और इसको जो आप नई नई चीज़ जो है इसके साथ बनाते जाएं। ये लें, एक और निकाल लिया। मिनी पिज़्ज़ा ये आप बना के इसको टॉप करके आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं जब आपको बनाना हो। ये लंच बॉक्स के लिए बहुत अच्छा आइटम है। जब आपने बनाना हो, आपने निकाला फ्रिज से, इसको बेक किया और दे दिया। पिज़्ज़ा सॉस आपने लगाना है। अच्छे तरीके से चारों तरफ फिलिंग आपने ख्याल रखना है कि इसका साइज़ है छोटा, तो सारी चीज़ों की आपने कटिंग भी ऐसे ही करनी है, छोटे साइज़ की, ताकि जब ये पिज़्ज़ा बने तो खूबसूरत नज़र आए और फिलिंग जो इसकी प्रॉपर नज़र आए। ऐसा ना हो कि आपने बड़े पीसेस डाल दिए। अगर आपने सब्ज़ी डाली है और चिकन डाला है, 2-2 पीस पड़े हुए, उसी से आपका पिज़्ज़ा भर जाए। इसका आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है। ये लें, हम इसको टॉप कर देते हैं जल्दी से। ये आपने चिकन लगाई, हमारे पास यहाँ पे वेजिटेबल है, शिमला प्याज, टमाटर, ये अपने
टेस्ट के हिसाब से आप जो भी टॉप करना चाहें आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। एक मैं टॉप कर देता हूँ, फिर ब्रेक पे हमको जाना है, बाकी हम ब्रेक में करेंगे। शिमला प्याज टमाटर ये आ गया। चीज़ चेडर मोज़रेला मिक्स है, ये आपने डाला इसको इस तरीके से टॉप किया। जब तक मैं सारे टॉप कर रहा हूँ टाइम है एक छोटे ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे हम बना रहे हैं मिनी पिज़्ज़ा जो कि बन चुके हैं। अब सेकंड जो रेसिपी हमारी इसी डो के साथ सॉफ्ट ब्रेड की है। अब हमने इसको कैसे बनाना है, इस तरह बेलना है डो को थोड़ा लंबाई में। इस तरीके से थोड़ी सी डस्टिंग, ये जो हमारी फिलिंग है इसको हमने ऐसे लगाया। अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसको फिल कर सकते हैं। ये एक बड़ी बेसिक सी जो है फिलिंग है जो कि अमूमन सॉफ्ट ब्रेड में और पेटिस में जाती है। हमने इसको किया ऐसे, फिर यहाँ से आपने इसको ऐसे काटना है। इस तरीके से अंडा फेंट कर थोड़ा सा इसको हाथ के साथ इस तरीके से लगाना है ताकि बाइंडिंग हो जाए। और इसको आपने ऐसे करके इस तरीके से रोल बना देना है। अब हमने इसको जितना आपने रखना हो साइज़, इसका साइज़ रखें और आपने यहाँ पे इसको कट लगाना है। दोनों सेम हीट पे बनेंगे तो हम इसको एक ही ट्रे में लगा सकते हैं। हम इसको एक ट्रे में लगा देंगे। ये देखिए साइज़ अपने हिसाब से आप इसका छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसके अलावा इस डो के साथ आप काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो बना सकते हैं। काफ़ी सारी शेप्स अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बना सकते हैं। एक आध शेप और मैं बना देता हूँ। जैसे क्रोसेंट होता है, एक कटर भी है हमारे पास। ये साइज़ बनाया हमने, ये साइज़ बनाया, काटा। यहाँ पे आपने कुछ भी फिल किया हल्का सा और इस तरीके से आपने इसको खींचा, हल्का सा अंडा लगाया और इस तरीके से भी आपने इसको शेप दे दी। बड़ी आसान सी है, मैदा है, जैसा चाहे इसको घुमाएं, जो शेप देना चाहें आप दे सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर फाइनली हो गया कुलचा, या तिल दे दीजिएगा, मुझे तिल नज़र नहीं आ रहे हैं। आपने प्रॉपर बेलना है। बेलते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि चारों तरफ से जो डो है आपका एक जैसा होना चाहिए, इवन, कहीं से मोटा कहीं से पतला ना हो।
ये देखेंगे, ये बेला आपने, सेकंड भी ऐसे ही बेलते हैं, थोड़ी सी डस्टिंग, जितना डो को प्रॉपर टाइम मिलेगा उतनी प्रोडक्ट आपकी लाइट आएगी वेट में और देखने में अच्छी नज़र आएगी। ये अब आपने इसको हाथों की मदद से ऐसे निशान देने, और आपने थोड़ा सा स्प्रे करना है और बेकिंग ट्रे में इसको लगा देना है। इसका साइज़ आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, थोड़ा सा थिकनेस आप बढ़ाना चाहें उसको भी बढ़ा सकते हैं, बल्कि एग वॉश थोड़ा करते हैं। एग वॉश क्या होता है, जब भी हम कोई बेकिंग कर रहे होते हैं डो की, ये कलर देने के लिए होता है। हमने अंडा, ये इसको लगाया हमने अच्छे तरीके से। जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो बेक होती हैं डो की, यहाँ पे रोल्स के ऊपर भी एग वॉश करेंगे और ये सारी चीज़ें एक साथ बेक होंगी। 180 से 200 सेल्सियस पे हम इसको बेक करेंगे 12 से 15 मिनट। जब अच्छा सा कलर आ जाएगा तो निकाल लेंगे। अब तिल जो है इस पर स्प्रिंकल किए। ब्रेक का भी टाइम हो गया है। ब्रेक में मैं इन सारी चीज़ों को ओवन में रख दूंगा ताकि टाइमली बेक हो जाए। फिर हम बनाएंगे ब्राउनी। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। हमने अपनी तीनों प्रोडक्ट डाल दिए ओवन के अंदर। जल्दी से बनाएंगे ब्राउनी। टाइम कम है, मुकाबला सख्त, अल्लाह करे बेक हो जाए। सबसे पहले ब्राउन शुगर, कैस्टर शुगर, अंडे। रेसिपी पे एग्जैक्ट वज़न लिखा है 167 ग्राम ब्राउन शुगर है, 167 ग्राम कैस्टर शुगर है, 150 ग्राम अंडे हैं और 125 ग्राम जो है ये बटर है हमारे पास। चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है, इतना कि चीनी का दाना थोड़ा सा ख़त्म हो जाए। बटर भी हमारे पास थोड़ा सा, इसको माइक्रो मारते हैं। चले जी, ये चलेगा 10 सेकंड, 10-15 सेकंड। थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा तो इसमें शामिल कर देंगे। ये ब्राउनी, इसके अंदर किसी किस्म की आपने मशीन का इस्तेमाल नहीं करना है। सारी चीज़ें हाथ से मिक्स हो जाएंगी। बस इतना आपने मिक्स करना है, जो चीनी का दाना है वो ख़त्म हो जाए। बटर थोड़ा सा नरम हो गया, इसको शामिल कर देंगे इसमें। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। साथ ही साथ ओवन पे भी नज़र रखनी है
कि हमारी जो प्रोडक्ट इसके अंदर है इसकी क्या पोजीशन है। बड़ा अच्छा सा कलर आ रहा है। मेरे ख्याल से इसको एक दफ़ा घुमाना पड़ेगा। देखें एक साइड से कलर आ गया, इसको थोड़ा सा घुमाएंगे। जब ये ओवन से निकलेगा तो हल्का से इस पे लगाएंगे बटर या ऑयल, शाइनिंग के लिए और सॉफ्टनेस के लिए। ब्राउनी का जो बेकिंग टाइम है तकरीबन 30 मिनट है। हमारे पास टाइम थोड़ा कम है। मोल्ड में डालेंगे तो देखते हैं जितना भी बेक होता है प्रेजेंटेशन के लायक हो जाएगा तो इसको सर्व करेंगे। यहाँ पे ऐड करते हैं 125 ग्राम डार्क चॉकलेट, डार्क चॉकलेट गई, इसको मिक्स किया। यहाँ पे हमारा मैदा है 115 ग्राम, 30 ग्राम कोको पाउडर और 3 ग्राम नमक है। अगर आप चाहते हैं कि आपको वाइट ब्राउनी बनानी है तो आप जो चॉकलेट है वाइट चॉकलेट इसमें कर देंगे और मैदे की जितनी क्वांटिटी है कोको पाउडर की उसको प्लस कर देंगे मैदे की जगह। अगर 115 ग्राम मैदा और 30 ग्राम कोको है तो हम 145 ग्राम मैदा कर देंगे तो ये हमारी वाइट ब्राउनी बन जाएगी। अब इसके अंदर ये डाला हमने और उसको करेंगे अच्छे से मिक्स। ये बड़ी चुई ब्राउनी बनती है और मज़े की बात इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है, अगर आप इसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी रखते हैं तो ये आराम से 1 हफ्ते जो है वैसे ही सॉफ्ट रहेगी जैसी आपने अभी बनाई है। ये लें मिक्सचर तैयार हो गया। इसको हमने करना है बेक। वन 180 डिग्री पे 30 मिनट्स। इसको बेकिंग के लिए रख दें। यहाँ पे चेक कर लेते हैं। बिल्कुल ये तैयार हो गया। कुलचों पे कलर आना थोड़ा बाकी है। ये देखें बिल्कुल फर्स्ट क्लास का कलर आ गया। यहाँ पे हमारे पास बटर, किसी भी ब्रश, कपड़े या पेपर की मदद से हल्का हल्का सा हमने बटर लगाना है। अच्छी बेकिंग की ये निशानी है कि आपका डो जब भी बेक होगा तो बड़ा फ्लफ़ी सा हो जाएगा। अगर डो सही नहीं होगा तो बैठा बैठा सा नज़र आएगा और वेट में भी भारी होगा, हल्का नहीं होगा। ये देखें ये क्रोसेंट बन गया है। इसी को आपने सेंटर से कट करना है और यही वाली जो फिलिंग हमने बनाई है चिकन की, आप इसके अंदर स्टफ़ करें और उसको सर्व करें। पिज़्ज़ा में आप अपने टेस्ट के हिसाब से जो भी किस्म की फिलिंग आप खाना चाहते हैं वो इस पे लगा दें। हमने इसमें तिक्का फिलिंग डाली, आप फजीता, मलाई बोटी, बिहारी, जैसा भी आप चाहें आप इसके ऊपर। और ये बड़ा अच्छा आइटम है बच्चों के लंच बॉक्स के लिए। और इसी डो को आप पार बेक करके रख लें। अगर आपने सिर्फ इसको डो बना के रखनी है तो 180 से 200 डिग्री पे आपने इसको बनाना है 4 से 5 मिनट।
आपका डो तैयार हो जाएगा। आप इसको निकालें, ठंडा करें। अगर आपने रूम टेम्परेचर पे रखना है इसको तो इसकी लाइफ है 2 से 3 दिन, और अगर आप इसको चिलर में रख देते हैं तो इसकी लाइफ है पूरी 1 हफ्ते की। जब तक मैं इसको सर्व करता हूँ, अच्छे से प्लेटर में लगाता हूँ, टाइम है एक छोटे ब्रेक का। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। मिनी पिज़्ज़ा। डो के लिए अज्जा: मैदा 1 किलो, अंडे 2 अदद, चीनी 40 ग्राम, नमक 15 ग्राम, खमीर 15 ग्राम, ब्रेड इम्प्रूवर 5 ग्राम, मक्खन 50 ग्राम। पिज़्ज़ा चिकन के लिए अज्जा: चिकन बोनलेस क्यूब्स 1 कप, तेल 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, सिरका 2 खाने के चमचे, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा। मोइस्ट ब्राउनी अज्जा: मक्खन 125 ग्राम, डार्क चॉकलेट 125 ग्राम, ब्राउन शुगर 167 ग्राम, चीनी 167 ग्राम, अंडे 150 ग्राम, मैदा 115 ग्राम, कोको पाउडर 30 ग्राम, नमक 3 ग्राम। तरकीब: बोल में मक्खन, ब्राउन शुगर, चीनी और अंडे डालकर मिक्स करें। अब पिघली चॉकलेट शामिल कर लें, फिर मैदा, कोको पाउडर और नमक मिक्स कर दें। उसके बाद मोल्ड में भरकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट बेक कर लें। सॉफ्ट ब्रेड चिकन रोल। चिकन की फिलिंग के लिए अज्जा: चिकन बोनलेस 1 कप, तेल 2 खाने के चमचे, प्याज स्लाइस 1/4 कप, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 खाने का चमचा, मैदा हस्बे ज़रूरत, दूध आधा कप। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके प्याज फ्राई करें, फिर लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट डालकर भूनें। अब चिकन और तमाम अज्जा शामिल करके मिक्स करें और 2 से 4 घंटे के लिए पकाएं। अब तैयार डो में चिकन भरकर लपेटें और फूलने रख दें। डो फूल जाए तो पहले से गर्म ओवन में 10 से 12 मिनट बेक कर लें। तिल वाला कुलचा अज्जा: मैदा 1 किलो, अंडे 2 अदद, चीनी 40 ग्राम, नमक 15 ग्राम, खमीर 15 ग्राम, ब्रेड इम्प्रूवर 5 ग्राम, मक्खन 50 ग्राम, तिल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: बोल में मैदा और तमाम अज्जा डालकर गूंदें और 10 मिनट छोड़ दें। अब डो के पेड़े बना लें। तैयार डो को बेलकर उंगलियों की मदद से निशान लगाएं, फिर तिल लगाकर फूलने के लिए रख दें। जब फूल जाए तो पहले से गर्म ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 से 12 मिनट बेक कर लें। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए और यहाँ पे टाइमली हमारी जो चीज़ें हैं वो तैयार हो चुकी हैं माशाल्लाह। बस ब्राउनी जो है वो ओवन में है, वो देखते हैं कि कहाँ तक पहुँचती है। कुलचे हमारे देखें बिल्कुल फ्लफ़ी, जैसे कि साइड से होने चाहिए, फूले फूले। जैसे कि हमने बताया कि डो जो है हमारा, हम मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स बना सकते हैं उसकी। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने क्रोसेंट की शक्ल का बनाया था और इसको हमने स्टफ़ कर दिया। उसी फिलिंग के साथ थोड़ा सा टमाटर और कैप्सिकम का इस्तेमाल किया और बड़ा अच्छा सा जो कलर आ गया। ये देखें, आप चेक कर सकते हैं कि कितना ये सॉफ्ट जो है हमारा कुलचा तैयार हो गया। ब्राउनी चेक कर लेते हैं, ब्राउनी की क्या पोजीशन है। ब्राउनी दिखाएं ज़रा लाके। ब्राउनी हमारी जैसे मैंने टाइम बताया था, टाइम की थोड़ी सी कमी है। 30 मिनट प्रॉपर उसको चाहिए 180 डिग्री के ऊपर। तो ये प्रॉपर बेक हो जाएगी। टाइम हमारे पास थोड़ा सा शॉर्ट है, तो हो सकता है कि हम इसको प्रॉपरली ना दिखा सकें। यहाँ पे लगा देते हैं अपनी डिशेस। आपने देखा कि किस तरीके से जो है हम एक डो के साथ कितनी सारी चीज़ें जो है वो बना सकते हैं। सितंबर का मसाला मैगज़ीन भी आ गया है, हर अच्छे बड़े स्टोर पे दस्तयाब है और बहुत सारी रेसिपीज़ जो हैं इसके अंदर, मसाला के जितने शेफ़्स हैं सबकी बड़ी यूनिक रेसिपीज़ इसमें आई हुई हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और साथ ही साथ हमें ईमेल भी करते जाएं और जो है हमें फ़ीडबैक भी देते जाएं कि आप लोगों को हमारा शो कैसा लग रहा है।
अगर आप लोगों की कुछ फरमाइशें हैं वो भी आप बता सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उन फरमाइशों को पूरा करें। ये जो हमने बेसिक रेसिपी बताई है आपको, कुछ चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैदा अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, उसके साथ ही साथ ईस्ट को आपने कैसे हैंडल करना है। अगर आपने ईस्ट को सही से संभाला नहीं तो आपकी जो ये सारी मेहनत है ये बराबर हो जाएगी। ईस्ट का जो है बड़ा अहम किरदार है, और ईस्ट की क्वांटिटी अगर आप इन दो चीज़ों को समझ जाते हैं, एक तो ईस्ट आपने कितना डालना है और किस मौसम में डालना है। दोबारा रिपीट करता हूँ कि ईस्ट का जो इस्तेमाल है वेदर के हिसाब से होता है। अगर हम सर्दियों में इस्तेमाल कर रहे हैं इसका, तो हमने इसका इस्तेमाल को बढ़ा देना है, क्योंकि सर्दियों में जो है गर्मी नहीं होती, ज़ाहिर सी बात है फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। जैसे भी आपने देखा आपके सामने हमने 20 से 22 ग्राम ईस्ट डाला है, तो 1 घंटे के अंदर हमारी सारी रेसिपीज़ जो तैयार हो गई हैं। तो इसका थोड़ा ख्याल रखना है, गर्मियों में क्वांटिटीज़ की थोड़ी कम और सर्दियों में ज़्यादा, बस यही टेक्निक है, इसी को लेते हुए हमने काम करना है। और बहुत सारी शेप्स जो है हम बना सकते हैं, जैसे हमने क्रोसेंट बनाया। और विनर कौन है आज हमारे? वलीद साहब हैं हैदराबाद से, बहुत मुबारक आपको, आपने जीता है। क्या जीता है जिन्होंने? मिनसा जीता है, हाथ वाला मैनुअल। चले मुबारक हो आपको, इंशाल्लाह डिलीवर हो जाएगा। इसके साथ ही साथ हमारे शो का टाइम ख़त्म हो रहा है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।